हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ्स में और प्रोग्रेस कर रहे हैं और ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। आप सोच रहे होंगे ये चैनल एक्चुअली है किस बारे में। आई एम योर प्रोफेसर, माई नेम इज भूपेश तरियानी। आई एम एक्स IITian, एक्स मैकेनिकल इंजीनियर एंड मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने नॉलेज को इस वर्ल्ड के साथ शेयर करने के लिए कोई मीडियम ढूंढूं। तो जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मुझे मिला वो था यूट्यूब का प्लेटफॉर्म। ओके, जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि आजकल के कोचिंग इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं बच्चों को फॉर द शॉर्टर क्लासेस, इवन फॉर सम बिग कोर्सेज just like IIT and NEET, and I am having the vast knowledge of all the topics and all the content which they deliver you in a bulk, in a bunch amount of fees। लाखों रुपए की फीस देकर भी आपको जो ट्यूटर्स देते हैं वो ट्यूटर आपको इन्फॉर्मेशन वाली बात ही देते हैं, बट ऐसे मैक्सिमम पेरेंट्स इस कंट्री हमारी इंडिया में हैं जो उस फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सो उनकी हेल्प के लिए मैं यहाँ पर हूँ। सो अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कोई सब्सक्रिप्शन की भीख एक्चुअली नहीं मांगने आया हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तभी आप सब्सक्राइब करना। ओके, सो सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम 9th क्लास के केमिस्ट्री से शुरू करेंगे। ओके, 9th क्लास के केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स, उसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर without any further delay and without wasting any of the plenty time with it। okay, इस चैप्टर के नाम को एक बार फिर से सुनते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो आखिरकार ये मैटर है क्या जो हमारे सराउंडिंग में पड़ा हुआ है। एक्चुअली इस वर्ड मैटर को सबसे पहले लेट्स डिफाइन इट। जो बुक में बुकिश डेफिनेशन है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देना चाहता हूँ। Bookish definition says that anything and everything which is having mass and which is having volume, or it says that it occupies volume in space or it can be sensed, is going to be considered as matter। मैक्सिमम बच्चों के ऊपर से बाउंसर जाता है, जैसे क्रिकेट में एक बाउंसर बॉल होती है ना, जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल वैसे कि क्या है मैटर, होता क्या है। लेट्स मेक इट इजी। हमारे आसपास की हर चीज, चाहे वो आप हो, मैं हूँ, ये रिकॉर्डिंग करने वाला कैमरा है, यहाँ चल रहा AC है, ये पंखा है, आपके आसपास की हर चीज जिसका मास है। ओके, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैं इस पावर बैंक का एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स इस पावर बैंक को मैंने अगर किसी वेइंग मशीन पे रखा है, जो मशीन नहीं होती जिससे हम इंसान को वेट करते हैं, वैसी मशीन पे रखा है, तो उसका कुछ ना कुछ वेट होगा, भार होगा, यस और नो। हाँ, तो पहली चीज इसने टिक ऑफ कर ली है वो है इट इज हैविंग मास। सेकेंडली स्टूडेंट्स, अगर आप इस शेप को ध्यान से देखेंगे, सो व्हाट शेप इट इज अ क्यूबॉइड। बाय यूजिंग 9th क्लास सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला आप किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो सेकंड कंडीशन भी इसने हमारी फुलफिल कर दी है कि इट इज हैविंग मास एंड इट इज हैविंग वॉल्यूम। थर्ड थिंग, इट कैन बी सेंस्ड। क्या मैं इसे सूंघ सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, बट हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। उन्हें फिर से एक बार याद करिए, बचपन में सारे मम्मी पापा ने सिखाया है हमें। हमारी आईज, हमारी नोज, हमारा टंग, हमारे ईयर्स एंड आवर स्किन। ओके, सो यस, अगर ये मेरी स्किन पे है तो यस आई कैन फील इट्स सरफेस, सो यस आई कैन सेंस इट एंड इवन आई कैन सी दैट विद द हेल्प ऑफ माय आईज। सो यस, इट इज मैटर। सो अब से जब भी कोई भी ओवर स्मार्ट स्टूडेंट आपके पास आएगी, पता है तुझे मैटर क्या होता है ना, वही रेटी रेटाई डेफिनेशन बोलेंगे, डोंट डू दैट। उस चीज को विजुअलाइज करिए कि मैटर होता क्या है। किसी भी चीज का वेट है, ओके, किसी भी चीज का वॉल्यूम है, ओके, इट कैन बी सेंस, तो हाँ वो मैटर है। तो एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, क्या प्यार मैटर है? इट्स अ फीलिंग। ओके, इट कैन बी सेंस्ड, प्यार को फील कर सकते हो, नफरत को भी सेंस कर सकते हो। क्या आपने किसी मूवी में शाहरुख खान को बोलते थे हे किरण मैं तुमसे 3 किलोग्राम मोहब्बत करता हूँ? ऑब्वियसली नॉट। क्यों? इट कैन बी सेंस्ड, इट कैन बी मैटर। नहीं, तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन, इट शुड हैव मास। ओके, प्यार का कोई वजन नहीं होता ना, उसका वॉल्यूम होता है। शाहरुख खान साहब ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं ए किरण 500 सेंटीमीटर क्यों मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, ऐसा नहीं होता है। सो उसका मास भी नहीं है, उसका वॉल्यूम भी नहीं है, इट्स अ फीलिंग। व्हाट अबाउट लाइट एनर्जी विच इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द ट्यूब लाइट? एक्चुअली अगर हम लाइट एनर्जी की बात करें, सो यस इट कैन बी सेंस्ड, बट उसका मास नहीं होता और उसका वॉल्यूम नहीं होता। सो एवरीथिंग एंड एनीथिंग अराउंड अस जिसका मास है और वॉल्यूम है, हम उसे क्या कहेंगे? मैटर। मैटर के बारे में वर्ल्ड को बताने वाले जो सबसे पुराने लोग थे वो साइंटिस्ट नहीं थे, वो थे फिलोसोफर्स। आज हम बात करने वाले हैं 4 फिलोसोफर्स की फिलोसॉफीज की। जो पहले फिलोसोफर थे उनका नाम था डेमोक्रिटस। ओके, आज से करीब 2000 साल पहले डेमोक्रिटस ने वर्ल्ड को बताया हमारे आसपास की हर चीज मैटर है और मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। बट सर समझ नहीं आ रहा है,
आंखें बंद करो और इमेजिन करो आपके सामने एक दीवार है, वॉल जिसे इंग्लिश में कहते हैं। वो दीवार किस चीज से मिलकर बनी है? छोटी छोटी ब्रिक्स से मिलकर बनी है। वैसे ही हमारे आसपास की हर चीज, इवन मैं भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हूं, और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को डेमोक्रिटस ने नाम दिया एटम। एवरीथिंग एंड एनीथिंग अराउंड अस इज मैटर, एंड मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टीनी टाइनी पार्टिकल्स व्हिच आर कॉल्ड एज एटम। यानी कि हमारे आसपास की हर चीज मैटर है, और मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे हम कहते हैं एटम। ये थी पहली फिलोसॉफी। उसके बाद आए एक ग्रीक फिलोसोफर जिन्होंने डेमोक्रिटस से टोटली डिसएग्री कर दिया कि भाई मैं नहीं मानता कि हमारे आसपास की हर चीज मैटर है और वो एटम से मिलकर बनी है। डेमोक्रिटस की फिलोसॉफी सुनिए। डेमोक्रिटस टोल्ड द वर्ल्ड दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स। हमारे आसपास की हर चीज 4 तत्वों से मिलकर बनी है। व्हाट आर दे? जो पहला है वो है वाटर, जो दूसरा है वो है फायर, जो तीसरा है वो है विंड, और जो चौथा था वो था अर्थ। आप सोचो इससे प्लैनेट अर्थ? नहीं, ये प्लैनेट अर्थ नहीं। अर्थ वर्ड का एक मतलब होता है जिसका सिंपल हिंदी मीनिंग है, इंग्लिश मीनिंग है डर्ट। ओके, तो उन्होंने कहा हमारे आसपास की हर चीज इन्हीं चारों चीजों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी है। उसके बाद एक और फिलोसोफर आए जो एक इंडियन फिलोसोफर थे, उनका नाम था महर्षि कनट। महर्षि कनट की फिलोसॉफी आपको डेमोक्रिटस की फिलोसॉफी की बिल्कुल याद दिलाएगी, जस्ट बिकॉज ये इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन है। ओके, एक्चुअली महर्षि कनट पहले फिलोसोफर थे इंडिया के, ऐसा हमें फैक्ट्स बताते हैं, और उन्हीं की फिलोसॉफी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया डेमोक्रिटस, एंड ही गॉट ऑल द फेम। सो वी इंडियंस आर हैविंग समथिंग इन आवर ब्लड। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम थे महर्षि कनट पे। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, महर्षि कनट की फिलोसॉफी ये कहती है हमारे आसपास की हर चीज पदार्थ है। तो वापस से इसी पावर बैंक का एग्जांपल ले लें। ये रहा पदार्थ महर्षि कनट के अकॉर्डिंग, और उन्होंने कहा कि पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे वो कहते थे परमाणु। ओके, यानी कि डेमोक्रिटस और महर्षि कनट की फिलोसॉफी एक ही है, सिर्फ इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन है। हियर मैटर इज इक्वल्स टू पदार्थ एंड एटम इज इक्वल्स टू परमाणु। आई होप यू गॉट इट। चौथे जो फिलोसोफर है वो एक साउथ इंडियन फिलोसोफर्स थे, उनका नाम था एक्सक्यूज मी, उनका नाम था पकुधा कत्यायामा। I'm not little well, please ignore that thing. So उनका नाम था पकुधा कत्यायामा, एंड पकुधा कत्यायामा के अकॉर्डिंग हमारे आसपास की हर चीज जो है वो 6 तत्वों से मिलकर बनी है। जस्ट लाइक एरिस्टोटल, 4 तत्व तो वही थे। ओके, बाकी के 2 तत्व क्या है? ये है आपका आज का होमवर्क। ओके, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपका पूरा चैप्टर कवर करेंगे विद ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ऑल द एग्जाम्पलर क्वेश्चंस एंड ऑल द थिंकिंग। क्योंकि बुक हमें नॉलेज देता है, वो हम मग अप कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने हमें सिर्फ एक ही चीज सिखाई है। मेरा आईआईटी का एक्सपीरियंस एक ही चीज बोलता है कि चीजों को समझो, बट लाइफ में अप्लाई करने के लिए उन्हें अच्छे से अपनी लाइफ में एप्लीकेबल बनाओ। ओके, पढ़ के सिर्फ हम उसे मेमोराइज करते हैं, समझते नहीं है, अपनी अंडरस्टैंडिंग पे नहीं जाते हैं। ओके, तो हमें करना ये है, हमें एडुकेटेड नहीं बनना है, हमें लिटरेट बनना है। दोनों वर्ड्स में डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स। ओके, सो ये था पहला टॉपिक मैटर, एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट। अगर इसी टॉपिक से इंटर रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहां पे जाके मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर, और एल्स यू कैन जस्ट कमेंट योर क्वेश्चन डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ मैं आज आपसे अलविदा चाहता हूँ। ओके, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कवर करने के लिए इसी चैप्टर का। टेंशन मत लीजिए, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th सारे ही कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ बाय यूजिंग ऑल माय एक्सपीरियंस ऑफ 10 years and all my education from IIT. I'm going to utilize that and I'm going to make each and every video for each and every concept. Okay, बिल्कुल मत डरिए, I am with you, मैं हूँ ना। So guys, I'm going to see you up again in the upcoming video, and second जो upcoming video है उसमें हम बात करेंगे the characteristics particle of matter. Yes, NCERT उस पे भी क्वेश्चन देता है एग्जाम्स में। 9th क्लास स्टूडेंट्स ये चीज हमेशा याद रखो। ओके, तो क्या होता है characteristics particle of matter? ये जानने के लिए अगले वीडियो का वेट करो, मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, मैं हूं ना। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए विदा चाहता हूँ, बाय बाय।